आला रजा का है, अरे जिस समत देखिए वो इलाका। उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिन में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आका की विलादत पे, आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और मुझे बड़ी आज खुशी इस बात की हुई, मौलाना फरियाद लखीमपुरी मेरे कान में कह रहे थे सब TTS टेंडर छुट्टी है। और एक भाई अभी आए थे जब फरहान बरकाती पढ़ रहे थे तो ये कुछ वहाबियों के खिलाफ पढ़िए, सुभान अल्लाह। मुझे लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई, वरना कहीं कहीं हम पे पाबंदी लगती है वहाबियों के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा आइंदा हमें कभी मत बुलाना। हज़रात मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं 4 मिसरे पेश करके और टटोलता हूँ, आप इतने मूड में हैं, इतनी टनाटन सुनियत ये कमजोर है। सिर्फ नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। और जितने टनाटन है हाथ दबा के नहीं, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता, भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। और ये देवबंदी की तरफ इशारा है, हाजी हो नमाजी हो मुल्ला हो तो मुफ्ती हो, हाजी हो नमाजी हो मुल्ला हो तो मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। ये शेर मैंने जिला बिजनौर इलाके में पढ़े, पूरा गांव सुन्नियों का था खुश हो गया। पड़ोस में से एक वहाबी आ गया, उसका रंग बदल गया, मैं समझ गया, मुझसे आकर के बोला मौलाना, मैंने कहा फरमाना। बोले ऐसे शेर नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने कहा आपको सुन्नियों के जलसे में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा बताइए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जोश में बोला इतना तेज माइक नहीं होना चाहिए, इतनी तेज लाइट नहीं होना चाहिए, इतना पंडाल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और बताइए। बोले मरने के बाद तीजा नहीं होना चाहिए, 10वां नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए। मैंने कहा खामोश हो जाइए, हर जायज काम होना चाहिए, तुझ जैसा नाजायज इंसान दुनिया में नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे, आला हज़रत के नाम पर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे, बात मरने के हम ईमा बचा ले जाएंगे। और नजदियों के मुंह ना लगना तुम कभी ये दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में वाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में वाले जाएंगे। और आ गए जिस वक्त वो चिलमन हटा के सामने, हर अदा फीकी लगी उनकी अदा के सामने, चाहे अशरफ खान भी हो या हो कासिम इस्माइल, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने। जलसा आपका बहुत कामयाब, शायर भी कामयाब, खतीब भी कामयाब, और अब तक का प्रोग्राम बहुत कामयाब है। बड़े खुश नसीब है माशाअल्लाह, इतना जबरदस्त प्रोग्राम है। मेरा दिल कहता है कि हुजूर ताहिर मिल्लत इस प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको सलामत रखे। माँ के ताल्लुक से 4 मिसरे सुनो कि सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी। अगर जिसने माँ का दूध पिया है वो सुभान अल्लाह बोले, और अगर माँ का दूध नहीं पिया है, टिप्पे का मजबूरी में पिया है, वो भी सुभान अल्लाह बोले। शेर सुनो, सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, थोड़ा सुकून चैन से मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, माने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माने तमाम रात दुआ में गुजार दी। और हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, भला भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। राही है तो एक अच्छा सा रहबर तलाश कर, राही है तो एक अच्छा सा रहबर तलाश कर, सारी फजूलियात से बचकर तलाश कर, जन्नत के बाग मंजिले मकसूद है तेरे, जा अपनी बाकी कदमों में जाकर तलाश कर। हज़रात आइए हमें हिंदुस्तान के उस अजीम शान खतीब को पेश करूं जिसकी तकरीर सुन के जो बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है दाढ़ी लगा लेता है। ये वो खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह जो घरों में इस्लामी माहौल पैदा कर देते हैं। इनको हल्के में मत लेना, कई बार आ चुके हैं, लेकिन जब जब जाते हैं नए अंदाज में जाते हैं। मुझे ये शेर याद आते हैं कि गुलाम हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए, गुलाम हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं इशारा समझेंगे, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए। और ये शेर मुझे बहुत
بہت پسند ہے، اسی سے 313 نے باطل کو ہرایا تھا، اسی سے 313 نے باطل کو ہرایا تھا۔ یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، حلقے میں مت کیجیے، یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، حلقے میں مت کیجیے۔ اور سنو حضرات محترم، یعنی یہاں پر سنو، رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم، رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم، وہ میرے غوث کی تصویر ہے، حلقے میں مت کیجیے، وہ میرے غوث کی تصویر ہے، حلقے میں مت کیجیے۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی شان میں شعر ہے، خدائے پاک نے غسل کعبہ کا شرف بخشا، خدائے پاک نے غسل کعبہ کا شرف بخشا، وہ میرا اختر رضا خان پیر ہے، حلقے میں مت کیجیے، وہ میرا اختر رضا خان پیر ہے، حلقے میں مت کیجیے۔ حضرت کی تقریر ایسی تقریر ہوتی ہے جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا چمان، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، انگلی بانی چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار، بہاروں کا باغپن پایا جاتا ہے۔ چار مصرے تو سنو، کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، رضا کے شعر ہو کھل کر دہاڑنا ہوگا، رضا کے شعر ہو کھل کر دہاڑنا ہوگا۔ اور ستم جفا شعار سے بچنے کی آرزو ہے اگر، جفا شعار سے بچنے کی آرزو ہے اگر، ستم گروں کا محلہ اجاڑنا ہوگا۔ تشریف لا رہی شہنشاہی خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید شباہت میاں صاحب کا جنت شریف